हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ मतलब कि आने वाली है, जो कि आज के दिन ओपन होने जा रही है, जिसमें उसका लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, जीएमपी क्या चल रहा है, और इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, इसके फिनेंशियल्स, रिस्क और स्ट्रेंथ क्या है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जो कि 9 जून आज के दिन ओपन होने जा रही है और 14 जून को क्लोज कर दी जाएगी। इसकी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। स्पेक्ट्रम, ये जो कंपनी है, इसको मैं स्पेक्ट्रम सिर्फ कहूँगा एक सिंगल वर्ड में। स्पेक्ट्रम जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स और स्टाफिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना इस कंपनी का बिजनेस है, जिसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और ये 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के ने जो है सो अब तक जो है सो 275 क्लाइंट से भी ज़्यादा जो है सो डोमेस्टिक में, मतलब कि इंडियन मार्केट में लगभग 275 क्लाइंट से भी ज़्यादा जो है सर्विस दे चुकी है, और साथ में ऑफशोर मार्केट्स में भी, डोमेस्टिक और ऑफशोर मार्केट्स में। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस जो है, ये इसका की एसेट है इंडस्ट्री के लिए, जो कि 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री के लिए जो है सो इसका जो की एसेट्स है, ये है ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस, जो कि इसका एंटिटी जो है लगभग 15,606 पर्सनल डिप्लॉय कर चुकी है अलग अलग लोकेशंस में क्लाइंट्स के लिए। मतलब कि 15,606 पर्सनल डिप्लॉयड हो चुके हैं यहाँ। मतलब कि कंपनी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है सो बिजनेस भी करी और बहुत ज़्यादा ये सो एक्सपैंड भी हो रहा है एसएमई कैटेगरी में। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है, यहाँ पे मिस्टर विदुर गुप्ता और मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा इसको जो है प्रमोट किया गया, और ये दोनों जो है यहाँ पे कंबाइन, दोनों के पास जो है यहाँ पे होल्ड कर रखी है कंपनी में, और कंबाइंड एक्सपीरियंस भी है लगभग स्टाफिंग इंडस्ट्री में 28 सालों का इनका एक कंबाइंड एक्सपीरियंस है इन दोनों का। वहीं अगर हम इसका स्पेक्ट्रम टैलेंट कंपनी जो है, ये मतलब कि वाइड एरे का सर्विसेज जो है ऑफर करती है, जिसमें इंक्लूड है पे रोल, रिक्रूटमेंट, ऑन बोर्डिंग, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। ये सभी चीज़ मतलब कि ऑफर सर्विसेज, इन तरह का सर्विसेज को जो सो ऑफर करती है। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस और ट्रांस प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, जो कि इसके की मेजॉरिटी है, की है गाइस इस कंपनी का, जो कि टॉप इंटैक्ट अपने ग्लोबल लेवल पे टॉप इंटैक्ट का जो सो स्टे करने में इनका की मतलब कि इनका जो सो मतलब कि प्राइमरी इनका जो है मतलब कि बिजनेस करती, सर्विसेज वगैरह देती है, जिसमें यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे सेटिस्फाइंग कंपनी के साथ स्ट्राइव भी करी, जिसमें स्टाफिंग रिक्रूटमेंट जो नीड होती है जिस कंपनी को, क्लाइंट्स को, वो इनके पास रीच करती है, पहुँचती है, और उनके पास जो सो सर्विस वगैरह लेती है, और जो कि ग्लोबली लेवल पर यहाँ पे ग्लोबली अप्लाई करती है इनके स्पेशलाइज्ड रिच नॉलेज का, जो कि इस कंपनी के द्वारा जैसे यहाँ पे किया जाता है। अगर हम इसके वेबसाइट पे चले तो इसका वेबसाइट देख सकते हैं, htmpl.co.in इसका वेबसाइट है, जो कि देख सकते हैं इसका वेबसाइट किस तरह की है। ग्लोबल एचआर सॉल्यूशंस बिजनेस के लिए प्रोवाइड कराती है, मतलब ग्लोबल लेवल पे एचआर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराना। फिर उसके बाद इनका अबाउट अस में आप लोग देख सकते हैं गाइस, इंडिया, यूके, यूएसए जैसे कंट्रीज़ में कंपनी जैसे ऑपरेट होती है, इनका एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जो कि ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का यहाँ पे जो सो 28 सालों का एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद कंपनी का अगर देखें तो इनका सर्विसेज जो है, इनका सर्विसेज अगर देखिए तो ग्लोबल पोर्टफोलियो है सर्विसेज का, प्लस ग्लोबल सर्च एंड सिलेक्शंस। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, स्टाफ ऑगमेंटेशन, आरपीओ और अप्रेंटिस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद जनरल स्टाफिंग, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल टैलेंट सॉल्यूशंस। ये मतलब कंपनी का जो सो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, बिजनेस है इस कंपनी का, एंड टू एंड एचआर सॉल्यूशंस वगैरह जो सो डिस्कवर कर चुकी है। लेटेस्ट क्लाइंट फीडबैक वगैरह देख सकते हैं। IL&FS के द्वारा अमित दासगुप्ता का यहाँ पे जो सो स्टेटमेंट आया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे इनके स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं इस कंपनी के ऊपर, मतलब इस कंपनी के बारे में स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल क्लाइंट्स जो है देख सकते हैं, SCL, डेलॉइट, WNS, टेक महिंद्रा, पेटीएम, टाइम्स इंटरनेट वगैरह, मतलब देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े कंपनी जिसके क्लाइंट्स है, जो कि कंपनी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रही है, जो कि देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कितने सारे क्लाइंट्स और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है इस कंपनी के, जो कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे जैसे अपडेट दे रही है। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, इसका डिटेल्स अगर देखिएगा तो कंपनी जो है यहाँ पे 9 जून आज के दिन ओपन हो रही है और 14 जून को क्लोज कर दी जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 169 to 173 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 105 करोड़ का इशू साइज, मतलब कि इशू साइज जो बहुत ही ज़्यादा है, एसएमई कैटेगरी की है, लेकिन जो इशू साइज है गाइस बहुत ही ज़्यादा इशू साइज है, 100 करोड़ से प्लस इसका इशू साइज है, जो कि बुक बिल्ड इशू आईपीओ अभी NSE SME में लिस्टेड होगा, जो कि 22 जून 2023 का डेट रखा गया है।
अमाउंट 1,38,400 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। अगर प्रोमोटर्स की बात करें, मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और मिस्टर विदुर गुप्ता, इन दोनों का जो है सो कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% की है, पोस्ट इशू 72.25% की देखने को मिल जाएगी। अगर हम रेशियोज की बात करें तो EPS इसका है 9.07 रुपीज़ का। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है और बिजनेस और उसके सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज़ का एक्वायर करना चाहती है, इसके लिए IPO लाया गया है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑफर एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, जो कि कंपनी जो उसके लिए IPO लाई गई है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी का फिनेंशियल्स अगर देखिएगा तो 20 में 40 करोड़ का एसेट्स, 323 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, 15 करोड़ का नेटवर्थ, 10 करोड़ का रिजर्व्स और 4 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 46.3 करोड़ का एसेट्स, 302.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट और 19.7 करोड़ का नेटवर्थ, 10.2 करोड़ का रिजर्व्स और 60 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। 22 में 64.7 करोड़ का एसेट्स, 483.7 करोड़ का रेवेन्यू और 15.5 करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 10.2 करोड़ का। 9 मंथ्स 23 में 86.5 करोड़ का एसेट्स, 584 करोड़ का रेवेन्यू, 19.9 करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 2.5 करोड़ का। यहाँ फिनेंशियल्स अगर देखिएगा इस तो कंपनी का जो है 21 में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड के कारण कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके बाद कंपनी एक बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ और अभी देखिएगा तो 23 में भी कंपनी का सुपर अर्निंग देखने को मिल रहा है। और इस अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर इसका हम प्राइस बैंड देखेंगे 173 रुपीज़ का, ये एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे IPO भी मिल रही है। इसका IPO जो बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रही है। और लास्ट 2 फिस्कल्स में कंपनी का जो है यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की, अपने मोबाइल एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि वेंचर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह की है लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स में, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिला है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर उससे पहले हम लोग कैश फ्लो देखते हैं। देखिए कंपनी का जो है सो 2021 में कंपनी के जो कैश जनरेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव में था, लेकिन इस बार कैश यूज किया गया 730 करोड़ का। लेकिन उसके बाद कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स अगर देखिएगा तो कंपनी यहाँ पे इस बार जो सो इन्वेस्टमेंट से फंड्स विड्रॉ किया है, देख सकते हैं मतलब एसेट्स वगैरह जो है सो सेल किया है कंपनी, जिसके कारण 242 करोड़ का इसको मतलब कि कैश जो है सो मतलब मिला है कंपनी को। लेकिन 21 में कंपनी 495 करोड़ का जो है कैश यूटिलाइज किया गया था इन्वेस्टमेंट में। प्लस यहाँ पे इस बार कंपनी ने डेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लिया 256 करोड़ का, जिसके कारण कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ। लेकिन 21-20 में कंपनी का जो है सो डेट वगैरह पे किया था, इसके कारण डेट जो है सो मतलब कि डेट पे किया गया था। और इसी कारण से इस बार देखा जाए तो इस बार निगेटिव में कैश फ्लो भी देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे डेट देख सकते हैं 10 करोड़ के आसपास का इसका डेट है, बहुत ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। और इसी यही डेट मतलब कि डेट क्योंकि कंपनी ने लिया है, इसी वजह से कंपनी का डेट थोड़ा सा देखने को मिल रही है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो टेक ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन बना कर रखा है विद इन हाउस टेक्नोलॉजी, जो कि सर्विसिंग डेप्यूटेड स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ के लिए जो है यहाँ पे हाउस टेक्नोलॉजी जो है बना कर रखा है, जो कि टेक ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यंग ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा पुराना बड़ा नहीं, यंग ऑर्गेनाइजेशन है। जीरो डेट और लिटिल लेवरेज है, मतलब कि डेट कंपनी पे जीरो है, लगभग जीरो है, क्योंकि यहाँ पे 22 फिनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के आसपास डेट था। लेकिन अभी देखा जाए तो 23 में कंपनी को 2.5 करोड़ का डेट और उसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग इस डेट को कभी भी कंपनी पे कर सकती है। जिस तरह से कंपनी नेटवर्थ वगैरह है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कभी भी कंपनी डेट को पे कर सकती है, मतलब कह सकते हैं कंपनी पर डेट बिल्कुल भी नहीं है। फ्लैट हायरार्की स्ट्रक्चर है, जो कि एक एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो सो दे रही है। और अगर हम इसके रिस्क की बात करें, जो टॉप 10 और टॉप 5 कस्टमर्स है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की मेजॉरिटी रेवेन्यूज़ का इसके ऑपरेशन से, जो कि मतलब कि 22, 21, 20 के फिनेंशियल्स में जो इसका जो ऑपरेशन जो हो रहा है, उसमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनीज का, ये टॉप 10 और टॉप 5 कस्टमर्स के कंट्रीब्यूशन से ही इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करा। और इसमें से कोई भी अगर कस्टमर्स क्लाइंट्स वगैरह अगर इसके लॉस होती है कंपनी का, तो एक या उससे ज़्यादा मतलब कि अगर होते हैं लॉस, तो कंपनी का डायरेक्ट इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, ग्रुप कंपनीज और सब्सिडरीज जो सब पूरी तरह से यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व है, मतलब केसेस वगैरह चल रही है, जिसमें कंपनी का यहाँ पे कोई भी एडवर्स डिसीजन अगर लेती है, इस प्रोसीडिंग में कोई भी एडवर्स डिसीजन होता है, तो कंपनी का सीधा सीधी इसके मतलब कि अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कंपनी के लाइबिलिटीज़ पेनाल्टीज़ में जो है बहुत ज़्यादा लाइबल हो सकती है, और इसके बिजनेस जो है और ऑपरेशन जो है रिजल्ट्स का, उस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकती है।
तो ये कंपनी का देख सकते थोड़ा सा रिस्क, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार दे रही है और निश प्लेस में भी ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा कॉम्पिटिटर इस कंपनी की नहीं है, बहुत ही निश प्लेस में ऑपरेट हो रही है। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गाइस का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस कंपनी का जो प्राइस बैंड भी रखा गया एक रीजनेबल प्राइस रखा गया 173 रुपीज़ का, और जो फिनांशियल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लगा कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है इसके फिनांशियल्स में। तो गाइस एक बहुत ही शानदार आईपीओ निकल के आई है। अगर हम इसके जीएमपी देखेंगे 38 रुपीज़ का जीएमपी है और 21.97% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो गाइस अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच और इसको अप्लाई करने का सोच रहे गाइस तो मैं कहूँगा आप इसको कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग इन भी इसमें बहुत ही शानदार देखने को मिल सकती है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन बाय बाय।